अस्सलामुअलैकुम। बाकी तो जितनी भी जजमेंट्स हैं जिस वक्त लोअर कोर्ट के अंदर प्रोनाउंस हो जाती हैं, चाहे वो कन्विक्शन की हो चाहे एक्विटल की हो, तो वो फ़ौरन जो हैं वो कंफर्म हो जाती हैं उस कोर्ट की हद तक। और दूसरी पार्टी को ये रेमेडी होती है कि वो चाहे अपील करे चाहे रिवीजन करे। जैसे कि अगर एक्यूज कन्विक्ट हो गया तो एक्यूज के पास ये राइट है, उसको कॉपी भी दी जा रही है कि आप जाके इसकी अपील कर लें। अगर प्रोसिक्यूशन जो है वो समझती है कि कन्विक्शन तो हुई है लेकिन थोड़ी सज़ा हुई है, तो प्रोसिक्यूशन के पास ये रेमेडी है कि वो जाके उसकी इन्हांसमेंट के लिए रिवीजन कर ले। और तीसरी सूरत हाल ये है कि अगर एक्विट हो गया एक्यूज, तो प्रोसिक्यूशन के पास या कंप्लेनेंट के पास ये रेमेडी है कि वो अपील अगेंस्ट एक्विटल कर सकता है हाई कोर्ट में। तो ये सारी सूरत हाल के अलावा एक तीसरी सिचुएशन भी है कि हर वो केस जिसके अंदर सेशन कोर्ट के अंदर डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस की जाती है, वो डेथ सेंटेंस जो है तब तक कंफर्म नहीं होगी जब तक उसको हाई कोर्ट कंफर्म ना करे। अब इसको लीगल लैंग्वेज के अंदर मर्डर रेफरेंस भी कहा जाता है कि सेशन कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दे दी और साथ ही मर्डर रेफरेंस जो है वो भेज दिया है। ये 374 सेक्शन जो है उसके तहत मर्डर रेफरेंस जाता है। फिर आगे आपका 375 हाई कोर्ट की पावर बता रहा है, 376 भी हाई कोर्ट की पावर बता रहा है। सबसे पहले तो हाई कोर्ट जो है वो अगर 375 के तहत समझती है कि कोई ऐसा फैक्ट है जिसको इंक्वायर करना चाहिए या नीचे वाली कोर्ट ने मिस कर दिया है, तो वो उस सूरत में 375 हाई कोर्ट को ये पावर दे रहा है कि वो किसी भी ऐसे फैक्ट के ऊपर खुद भी इंक्वायरी कर सकती है। वो नीचे सेशन कोर्ट से भी जो है उसी फैक्ट पे इंक्वायरी करवा सकती है कि उसको सबमिट की जाए। ये फैक्ट इंक्वायर करके कोई एविडेंस भी हो सकती है कि ये लिख के बताई जाए। इसके अलावा आपको जो है हाई कोर्ट को इसी 375 सेक्शन के अंदर ये पावर भी है कि अगर वो समझती है कि मर्डर रेफरेंस के अंदर जो शख्स कन्विक्ट हुआ उसकी हाज़िरी ज़रूरी नहीं है, तो उस सूरत के अंदर उसकी हाज़िरी जो है वो 375 सब क्लास 2 के तहत जो है डिस्पेंस विद भी की जा सकती है। फिर उसके बाद सब क्लास 3 जो है वो आपका बताता है कि जो भी लोअर कोर्ट इंक्वायरी करेगी 375 सब सेक्शन 1 वाली, तो उस सूरत में वो इंक्वायरी सर्टिफाई हाई कोर्ट उसको खुद करेगी। फिर जो 376 है वो जनरल पावर्स बता रहा है हाई कोर्ट की कि हाई कोर्ट जो मर्डर रेफरेंस है उसके अंदर वो कर क्या सकती है। तो सबसे पहली तो पावर हाई कोर्ट की ये है कि वो जो नीचे से सज़ा दी गई है उस सज़ा को जो हाई कोर्ट है वो कंफर्म कर सकती है कि बिल्कुल ठीक दी गई है, लिहाजा इसको फांसी की सज़ा कंफर्म की जाती है और इसको एग्जीक्यूट किया जाए। दूसरी रेमेडी जो इसके अंदर है उसी सेक्शन के अंदर वो ये है कि कोई मर्डर जो सॉरी डेथ सेंटेंस है इसको हाई कोर्ट कन्वर्ट करके कोई और सज़ा भी दे सकती है जो उस जुर्म के तहत दी जा सकती है। या सब क्लास 2 जो है वो ये कह रहा है कि उस सूरत में जो हाई कोर्ट है वो उसके पास ये पावर भी है कि वो जो कन्विक्शन है उसको ख़त्म कर सकती है, नल कर सकती है और उसकी हद तक डेथ सेंटेंस की हद तक, और एक्यूज को कोई और सज़ा भी दे सकती है जो कि सेशन कोर्ट को देनी चाहिए थी या दे सकते थी। लाइक लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकती थी या कोई मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस थे तो उससे नीचे कोई सज़ा बनती थी तो वो भी दे सकती थी, 10 साल दे सकती थी, जो भी व्हाट्सएवर जो भी हाई कोर्ट समझती है। या इसी बी क्लास के अंदर हाई कोर्ट के पास ये पावर भी है कि वो ट्रायल को डिनोवो भी कर सकती है कि ज़ीरो से ट्रायल किया जाए। और किसी ये भी पावर है कि वो हाई कोर्ट कोई चार्ज अमेंड कर दे इसी सेक्शन के तहत और कहे कि आप इसको इस चार्ज के तहत जो है वो ट्राई करें। और फाइनली ये कि हाई कोर्ट जो है वो उसके अंदर मर्डर रेफरेंस सुनते हुए इस नतीजे पे भी पहुंच सकती है कि ये तो कन्विक्शन का केस ही नहीं है और लिहाजा वो मर्डर रेफरेंस के अंदर कोर्ट इक्विट भी कर सकती है। लेकिन अगर एक्यूज जो है उसने इस रेफरेंस से पहले अपील दायर कर दी है, जो कि पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा कि उसको बताया जाएगा कि कितने दिन के अंदर तुम अपनी अपील भी कर सकते हो, और एक्यूज उस कन्विक्शन को अपनी अपील में चैलेंज करता है, तो उस सूरत में ये जो मर्डर रेफरेंस है ये स्टॉप हो जाएगा और सबसे पहले जो है अपील डिसाइड की जाएगी उसकी। अगर वो अपील जो है उसके तहत जो भी फैसला होगा, अगर तो वो अपील उसकी मंजूर हो जाती है तो उस सूरत के अंदर वो जो है वो ऑटोमेटिकली ये सज़ा ख़त्म हो जाएगी। और अगर अपील मंजूर नहीं होती तो उसके अंदर भी जो
फैसला होता है वो ऑटोमेटिकली मर्डर रेफरेंस का भी फैसला बन जाएगा। लेकिन जो भी है, अगर एक्यूज की अपील है तो उस सूरत में पहले अपील का फैसला होगा और उसके बाद आपका जो है वो मर्डर रेफरेंस का होगा। फिर आपका जो 377 है वो ये बात कहता है कि अगर जो डेथ कंफर्म करनी है वो कम से कम हाई कोर्ट के 2 जज लाजमी उसको साइन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा तो जितने मर्जी का बेंच हो सकता है, लेकिन अगर कंफर्म करनी है तो 2 लोग उसको हाई कोर्ट के 2 ऑनरेबल जजेस लाजमी साइन करेंगे। अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट आ जाता है जिसके अंदर इक्वल नंबर्स आ जाते हैं तो उस सूरत के अंदर जो है वो किसी थर्ड जज को भेजा जाएगा और जो उसका फैसला होगा वही फाइनल होगा, जो कि आपको 378 के अंदर मिलता है। और फाइनली जो भी डिसीजन जो है वो मर्डर रेफरेंस का होता है वो लोअर कोर्ट को 379 के तहत जो है वो वापस भेजा जाएगा, इंटीमेट किया जाएगा उसकी एग्जीक्यूशन के लिए। जैसे सेशन कोर्ट ने उसको ऊपर भेजा था तो 379 के तहत वो रिकॉर्ड और हर फैसला जो है वो लोअर कोर्ट को दोबारा कन्वे किया जाएगा।